रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिल खलाइक़ अजमईन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला जमीइल अंबियाए वल मुरसलीन सीमा ख़ातमिहिम व अफ़दलिहिम अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अंजबीन सीमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्दीन बिहिम नतवल्ला व मिन आदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहि इस्लामा। सलवात। इससे बेहतर सलवात हदिया कीजिए मोहम्मद। मासूम का फरमाना है कि सलवात को भेजने से इंसान के दिलों का निफाक पाक हो जाता है। निफाक को पाक करने के लिए मिलकर सलवात पढ़िए। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह मुबारक आल इमरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हारे लिए जिस दीन का इंतखाब किया है वो एक ऐसा जामे और कामिल दीन है जो तुम्हारी तमाम तर ज़रूरियात की जवाबदेही अपने पास रखता है। यानी दीन मुबीन इस्लाम ने इंसान की तमाम तर जो ज़रूरियात हैं उसका दुरुस्त और बजा जवाब दिया है। इंसान की कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है जो ज़रूरत हो और दीन के पास उसका कोई लाए अमल और मंसूबा बंदी ना हो। लिहाजा इस बुनियाद पर दीन जो है वो मेरे एहसासात की महज तस्कीन और तशफ़ी के लिए नहीं आया है। तवज्जो फरमाइएगा कि मैंने एक एहसास रखा, एक जज्बा अपने अंदर ईजाद किया
हाँ, दीन हर उस जज्बे और एहसास की तस्कीन और तशफ़ी करेगा जो जज्बा और एहसास इंसान के तफक्कुर और ताक़ुल से उठ रहा हो। लेकिन अगर इंसान का एहसास और जज्बात का ताल्लुक़ ताक़ुल और तफक्कुर के बजाय तवाहुम और तख़य्युल से जुड़ जाए, तो दीन इंसान की सारी ज़रूरियात का जवाब देगा। इंसान के वहम और ख़याल का जवाब देने का पाबंद नहीं है। इंसान ने अपने तफक्कुर और ताक़ुल से जो भी अपने लिए ज़रूरियात समझी, जिस्मानी ज़रूरियात, माशी ज़रूरियात, मईशती ज़रूरियात, माशरती ज़रूरियात, नफसानी ज़रूरियात, नफ्सियाती ज़रूरियात, आइली ज़रूरियात, इज़्दिवाजी ज़रूरियात, समाजी ज़रूरियात, रूहानी ज़रूरियात, इन सब का दीन जवाब देगा। मैं शायद जवाब ना दे सकूं एक तालिब इल्म की हैसियत से, वो एक अलग बात है। मौलाना साहब जवाब ना दे सकें, वो एक अलग बात है। लेकिन दीन इस बात का दावा कर रहा है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया है। लेकिन अब अगर कोई इंसान अपने अंदर ये एहसास परवान चढ़ा ले कि उसके पर लग जाएं और वो हिमालय के पहाड़ से उड़ना शुरू हो जाए, तो ये एहसास का ताल्लुक़ चूँकि ताक़ुल से नहीं बल्कि तख़य्युल से जुड़ता है, लिहाजा दीन के पास ख़याली ज़रूरियात का कोई जवाब नहीं है। साथ हैं आप मेरे? दीन के पास आपकी ख़याली ज़रूरियात का, आपने अपनी ज़रूरत बना ली है कि मेरे एक पर होने चाहिए और मैं छत से जाऊं, इस मस्जिद के इस छत पर जाकर मैं उन परों के ज़रिए से उड़ना शुरू कर दूं, तो किबला आप मुझे इसका फतवा बताइए। तो किबला क्या काबा भी आ जाएं तो वो इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये ज़रूरत हकीकत से नहीं, इसका ताल्लुक़ आपके ख़याल से है, आपके वहम से है। इसलिए परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए ऐसा कामिल दीन बनाकर भेजा है जो सारी ज़रूरियात का जवाब देता है। ये जुमला मैंने पहली मजलिस में भी कहा था, फिर इसे दोहरा रहा हूँ कि दीन सिर्फ मुहर्रम या रमज़ान की ज़रूरतों का जवाब दे नहीं है। दीन वो दीन है जो 8 रबीउल अव्वल को भी आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा और 9 रबीउल अव्वल को भी आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। दीन वो दीन है जो 30 रमज़ान को भी आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा और यकुम शव्वाल को भी आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। दीन वो है जब आप हवाई जहाज़ में इराक एयरवेज़ में करबला गए, तो वही दीन जो वहाँ पर है जब आप उस इराकी एयरवेज़ से वापस अब्बास टाउन आ गए, तो यहाँ पर भी वो दीन वैसे ही लागू रहेगा, वैसे ही नाफिज रहेगा और वैसे ही आपकी तकमील करता रहेगा। क्योंकि कामिल दीन है, सिर्फ कामिल दीन नहीं बल्कि कामिल होने के साथ साथ मुकम्मिल दीन भी है। तो जो खुद कामिल हो और अपनी ज़ात में मुकम्मिल भी हो, वो कामिल भी होता है और सामने वाले को कामिल भी करता है। लिहाजा इंसान जब भी इस दीन से जुड़ेगा तो सारी ज़रूरियात, बेडरूम से लेकर इमाम बारगाह तक, ऑफिस से लेकर दफ्तर तक, दफ्तर से लेकर स्कूल तक, दीन आपके लिए हर शोबाए ज़िंदगी के लिए जवाबदेह और मनसूबाबंदी और लाएअमल रखता है। अब परवरदिगार आलम ने दीन एक ऐसी ज़ात पर नाजिल किया जिसके बारे में मैंने कल ख़त्मी मरतबत के हवाले से बात की थी और उसी से बात को तसलसल में जारी रखूँ कि इस तरीके से परवरदिगार ने उस ज़ात पर दीन को नाजिल किया है जिसके बारे में परवरदिगार आलम कुरान मजीद में कह रहा है, लक़द काना लकुम, आपको आयत याद होनी चाहिए, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि हमने तुम्हारे लिए रसूल, फ़ी रसूलिल्लाह, फ़ी क़ौल रसूलिल्लाह नहीं कहा, फ़ी फ़ेल रसूलिल्लाह नहीं कहा,
ये नहीं कहा कि रसूल के फेल में तुम्हारे लिए उसवा हसना है या रसूल के कौल में तुम्हारे लिए उसवा हसना है। नहीं, रसूल की पूरी जात तुम्हारे लिए उसवा हसना है। अगर खामोश रह जाए तो सुकूत उसवा हसना है, और अगर बात करे तो बयान उसवा हसना है। साथ है, रसूल की मुकम्मल जात में तुम्हारे लिए उसवा हसना है। अच्छा, अब यहां तक तो आयत की बात हो गई ना, ये तो कुरान मजीद की आयत है, जिसे क्या शिया सुन्नी वहाबी शिश इमामी चार इमामी दवाज़दा इमामी जो भी इस्लामी मकातिब फ़िक्र हैं वो सब इसको मानते हैं। लेकिन जब इंसान आयत से बढ़कर तफसीर के मरहले में आता है तो यहाँ पर मुख्तलिफ शाखें और मकातिब और मज़ाहिब बनना शुरू होते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है, मैं अपने मकतब की तर्जुमानी करते हुए कह रहा हूँ, बकिया मकातिब का भी बता सकता हूँ, लेकिन अपने मकतब की तर्जुमानी करते हुए ये कह रहा हूँ कि हमारे उलमा ने ख़त्मी मरतबत को मासूम शुमार किया है, नबी शुमार किया है, और इस्मत के दायरे को सिर्फ वही की हद तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि ख़त्मी मरतबत वो काम जो इंसान की निजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़त्मी मरतबत वहाँ पर भी इतने ही मासूम है जितना बहैसियत रिसालत रसूल होने के वो मासूम है। ये बड़ी किलीदी बात मैं कर रहा हूँ। यानी हमारे दीनी बाज़ तफासिर में बाज़ इस्लामी मज़ाहिब इस बात को मानते हैं कि ख़त्मी मरतबत वही को लेने में भी गलती कर जाते थे, वही के हिफ्ज़ में भी गलती कर जाते थे, और अगर उनमें से बाज़ों ने मासूम माना भी है रसूल को, तो इस हद तक माना है कि वही को पहुँचाने के लिए मासूम थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ कर जाया करते थे। अल-अयाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ़र नाबाशत है, नक़्ल कुफ़र ना, अपना अक़ीदा नहीं बता रहा हूँ। जो हमारे बाज़ इस्लामी मज़ाहिब का नज़रिया है कि जब उन्होंने ख़त्मी मरतबत से पूछा कि इस साल हम क्या उगाएं, तो ख़त्मी मरतबत ने कहा प्याज उगाइए। बहुत अच्छी फसल आई, बहुत अच्छी ज़राअत हुई, बहुत अच्छी जो है वो फार्मिंग हुई, बहुत फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ। अगले साल फिर ख़त्मी मरतबत से पूछा अब क्या उगाएं, ख़त्मी मरतबत ने कहा इस साल फिर प्याज उगा लो, लेकिन सारी फसल तबाह हो गई। तो लोग शिकायत करके असहाब जब ख़त्मी मरतबत के पास पहुँचे तो ख़त्मी मरतबत ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। अब ये उनका अक़ीदा है, हमारा ये अक़ीदा नहीं है, क्योंकि हमारे उलमा ने ये बताया कि ख़त्मी मरतबत को परवरदिगार आलम ने 4 मकामात पर इस्मत अता की थी। जो मासूम होता है उसकी सिफत जो बनती है, एडजेक्टिव जो बनता है, वो बनता है इस्मत। परवरदिगार आलम ने ख़त्मी मरतबत को 4 मकामात पर इस्मत अता की थी। पहला मकाम था जिब्राइल से वही को वसूल करने में, जिसे आप कह लीजिए समाअत में इस्मत थी। जैसा जिब्राइल ने कहा वैसा ही ख़त्मी मरतबत ने सुना। ऐसा नहीं था कि जिब्राइल ने ख़त्मी मरतबत से कहा था कि आप शाबान के 30 रोज़े रखिएगा, ख़त्मी मरतबत ने गलती से उसे रमज़ान सुन लिया। यार ख़त्मी मरतबत से कहा गया था कि आप फजर की 3 रकत पढ़िएगा, ख़त्मी मरतबत ने गलती से 2 रकत सुन ली। ऐसा नहीं था। जैसे जिब्राइल ने वही पहुंचाई, ख़त्मी मरतबत ने वैसे ही वही को सुना था। यह है समाअत के मरहले में इस्मत। अगला मरहला इस्मत का यह है कि वही को हिफ्ज़ करने में, जैसे जिब्राइल ने वही पहुंचाई थी, ख़त्मी मरतबत ने वही को वैसे ही महफूज रखा और याददाश्त किया। तीसरा मरहला है इस्मत का वही के इबलाग का, जैसा जिब्राइल ने कहा था वैसा सुना, वैसा सुनकर याददाश्त किया, और वैसा ही याददाश्त सुनकर ऐलान और इबलाग किया। ये कितने मरहले हो गए? 3 मरहले। और चौथा मरहला है वही पर अमल करने का। वही पर अमल करने का, जैसे जिब्राइल ने कहा था वैसे ही याददाश्त किया, वैसे पहुंचाया, वैसे ही उस पर अमल किया। लिहाजा ना ख़त्मी मरतबत की समाअत में ख़ता पाई जाती थी कि ज़्यादा सुने या कम सुने, ना हिफ्ज़ में ख़ता पाई जाती थी कि निसियान हो, ना कहने में ख़ता पाई जाती थी कि हिज़यान हो, और ना अमल करने में ख़ता पाई जाती थी कि इस्यान हो।
मेरे साथ रहिएगा, ना समात में खता थी, ना हिफ्ज में खता थी, ना इबलाग में खता थी, ना अमल में खता थी। लिहाजा अब इसे मैं अगर अदबी इबारत दूं तो ना निसियान का मसला था, ना हिजियान का मसला था, ना इसियान का मसला था। अब मेरा सवाल आप तमाम तर मुसलमानों से ये है कि वो ख़त्मी मर्तबत जो ना समात में गलती करता है, ना अमल में गलती करता है, ना इबलाग में गलती करता है, ना हिफ्ज में गलती करता है, उस रसूल का वो कैसे जानशीन बन सकता है जो सुनने में बार बार गलती कर जाता हो? वो कैसे जानशीन बन देखिए, लफ्ज़े जा नशीन ये फारसी का लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ में ही बड़े मानी पोशीदा हैं। जा नशीन बैठने वाले को नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है जो इस बात की लियाकत रखता हो कि आपकी जगह पर बैठ सके। जा नशीन, नशीन नहीं, जा नशीन, ये वहां पर बैठेगा जहां पर मैं बैठा था। तो ख़त्मी मर्तबत तो समात में गलती नहीं करते थे, लेकिन जो बाद वाले साहिबान आए उन्हें ग़ज़वा ओहद में शैतान की आवाज़ तो सुनाई दी थी कि जब शैतान ने कहा मोहम्मद मारे गए तो सब मैदान ओहद छोड़कर मदीने चले गए थे, लेकिन जिब्राइल की आवाज़ सुनाई नहीं दी जब जिब्राइल ने कहा ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। साथ हैं जिसकी समात में इतना सुकुम पाया जाए, आरेजा पाया जाए कि एक ही मैदान में दो गैबी आवाज़ें आईं, एक शैतान की आई, एक रहमान की आई। तो शैतान की आवाज़ तो सुन ली, मदीने चले गए, लेकिन वो जो रहमान की आवाज़ थी वो उन्हें सुनाई नहीं दी। अब यहाँ पर बड़ा एक फ़ज़ाइल का एक खूबसूरत बाब है, सिर्फ मैं उसे बताकर बात को आगे बढ़ा दूं। जब शैतान की आवाज़ आई कि ओहद में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की सिपह सालारी में पीछे से हमला कर दिया है और ओहद की पहाड़ी से सारे मुसलमान भाग गए माले गनीमत लेने के लिए, उसी अय्याम में, उसी असना में जनाबे हमज़ा सैयदुश्शोहदा की भी शहादत हो गई। तो शैतान ने आवाज़ बुलंद की कि मोहम्मद मारे गए। तो सारे मुसलमान मैदान को छोड़ छोड़कर वापस मदीने चले गए। वहीं पर मेरे मौला से भी किसी ने पूछा कि या अली, जब सब भाग गए थे, मोहम्मद तो मारे गए थे, आप क्यों ना भागे? तो वहां पर मौला ने तौहीदी मिजाज से जवाब दिया था कि मोहम्मद मारे गए, क्या मोहम्मद का खुदा भी मारा गया है? जब मोहम्मद मारे गए तो क्या मोहम्मद का खुदा भी मारा गया? तो अब यहां पर एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। एक और सलवात हदिया कर दीजिए मोहम्मद। तो यहाँ पर अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी आलल्लाहु मुकामहू के सलाम में उन्होंने ये मिसरा बहुत खूबसूरत पढ़ा है, जिसमें वो कहते हैं, ज़ीशान हैदर जवादी साहब से तो सभी आशना होने चाहिए। कौन सी मस्जिद है जो उनके आसार से खाली दिखाई दे? कुरान की सूरत में, नहज बलागा की सूरत में, सहीफ़े सज्जादिया की सूरत में, नक़ूश इस्मत की सूरत में और बहुत से उनके जो दीगर आसार हैं। तो उसमें अपने एक सलाम में ज़रब कलीम में वो कहते हैं, कलीम तखल्लुस था उनका, तो उसमें वो कहते हैं कि अगर शायर कोई मद्दाहे हैदर हो नहीं सकता, अगर शायर कोई मद्दाहे हैदर हो नहीं सकता तो फिर फिरदौस में उसका कोई घर हो नहीं सकता। ताज्जुब क्या जो कोई मिसले हैदर हो नहीं सकता, कि कतरा तो समंदर के बराबर हो नहीं सकता। अब इस शेर के लिए आपकी तवज्जो चाहता था, अगर किसी की आंख में आ जाए आंसू सांप के डर से
किसी की आंख में आ जाए आंसू सांप के डर से, आखिरी बंदे तक जो मेरे बड़े बैठे हैं, मैं दुआएं चाहता हूं जो उस वक्त मुसल्ले पर बैठे हैं, किसी की आंख में आ जाए आंसू सांप के डर से, वो यारे गार तो हो सकता है, हैदर हो नहीं सकता। वो यारे गार तो हो सकता है, हैदर हो नहीं सकता। लिहाजा परवरदिगार आलम ने इस ख़त्मी मर्तबत से जुड़े हुए ख़ानदान में भी हर एक को मोहम्मद बनाया है। यहाँ पर मैं एक जुमला कहता हूँ कि हर इंसान दुआ करता है ना कि परवरदिगार, हम भी दुआ करते हैं, दुआ करनी चाहिए, दुआ का नफ़ी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें जन्नत अता कर। मेरे नज़दीक रिवायात और दलाइल की बुनियाद पे जन्नत दर हकीकत इमाम मासूम ही की तजल्ली का नाम है। यानी इमाम जन्नत को आप समेटिए तो इमाम वक्त बन जाएगा, और इमाम वक्त और इमाम मासूम को फैलाइए तो वो जन्नत बन जाएगी। 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला की खुशनूदी हासिल करने के लिए, उनके लुत्फ हासिल करने के लिए मौला की ज़ात पर इससे बेहतर सलवात हदिया कीजिए। जब मौला को मुतवक्किल अब्बासी ने मदीने से सामर्रा बुलाया, अल इरशाद शेख मुफीद से ये पढ़ रहा हूँ, जब सामर्रा बुलाया तो उसने इमाम की तजलील करने के लिए, इमाम की तहक़ीर करने के लिए, इमाम की तौहीन करने के लिए इमाम को ग़ुलामों के सराय में क़याम दिया। अब पुराने ज़माने के जो शहर थे उनका तरीक़ेकार ये था कि शहर छोटे हुआ करते थे और शहर के अतराफ़ में शहर की बाउंड्री हुआ करती थी जिसे शहर की फसील कहा जाता था। अगर आप कराची में खारा दर को या मीठा दर को, अगर आपने नाम सुने हो, खारा दर तो सबने सुना होगा, उसी से मुल्ला इलाका है मीठा दर, तो ये खारा दर और मीठा दर पुराने जो कराची था जिसका नाम कुलाची था, ये उसकी फसीलें हुआ करती थी। और उसके बाद तो कोई शहर भी नहीं था, इसीलिए आप हत्ता नुमाइश को भी देख लीजिए, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब नुमाइश पे दफन हुए तो वो सिर्फ एक खाली मैदान था और तो कुछ था नहीं, और शहर के बिल्कुल मुजाफाती इलाका था। लेकिन आज जहाँ पर वो दफन है वो एक अलग मानी में शहर का मुजाफात बन चुका है। पहले किसी और मानी में मुजाफात था, अब वो सेंट्रल हिस्सा नहीं रहा, वो भी ईस्ट हिस्सा बन गया है। तो फसीलें हुआ करती थी, तो जब फसील से दाखिल हुआ जाता था तो उसके बाद मुख्तलिफ़ तबक़ात के रहने के लिए सराय हुआ बनाया करते थे, आर्जी क़याम गाहें बनती थी जहाँ पर तबके के लिहाज से आप ग़ुलाम हैं तो आपके लिए रहने की जगह आर्जी क़याम गाह अलग होगी, पैसे वाले हैं तो आपके लिए आर्जी क़याम गाह अलग होगी, उसे सराय कहा जाता था, फ़ारसी में उर्दू में आप क़याम गाह कह लीजिए। तो ग़ुलामों की जो क़याम गाह थी, जो फसील के फ़ौरन बाद थी सामर्रा में, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता था, जानवरों की परवरिश की जाती थी, उनको खाना पिलाने का और बकिया जो उनकी ज़रूरियात वाबस्ता हैं उसे पूरा किया जाता था। तो उस इलाके में, उस सराय में इमाम दहुम की तौहीन करने के लिए मुतवक्किल अब्बासी मलून ने इमाम को वहाँ पर इकामत दी। तो एक मरतबा इमाम का चाहने वाला सामर्रा से जब इमाम से मिलने के लिए आया तो इमाम के जब उसने इस अतराफ़ को देखा कि इमाम को मलऊन ने एक ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर माहौल खुशगवार नहीं है, इमाम के शान और मर्तबे के हिसाब से नहीं है, ग़ुलामों का है, हर तरफ घास है, जानवर हैं, मवेशी हैं और हर तरफ से बदबू आ रही है। तो एक मरतबा वो इमाम पर रहम खाने के लिए इमाम पर अफसोस करने लगा कि इमाम, मुझे बहुत अफसोस है कि हम शिया इतने आजिज़ हो गए हैं कि आज मुतवक्किल अब्बासी ने आपकी इस अंदाज से तौहीन की। तो इमाम ने अपने उस सहाबी के हाथ पर एक मरतबा, आंखों पर एक मरतबा हाथ रखा और उस सहाबी से पूछा कि बताओ मुझे तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो वो इमाम से कहता है कि मौला, मुझे तो हर तरफ हूर और गिलमान और हूर और कसूर और बहते हुए झरने और कौसर और सबील सलसबील नजर आ रही है।
और जो पहले बदबू नजर आ रही थी अब वो बदबू आई नहीं रही, अब तो हर तरफ से खुशबू ही खुशबू आ रही है। हर तरफ झरने नजर आ रहे हैं, हूरें नजर आ रही हैं, गिलमान नजर आ रहे हैं, महलात नजर आ रहे हैं, याकूत नजर आ रहे हैं, जुमरुद नजर आ रहे हैं, झरने नजर आ रहे हैं, दरियाएं नजर आ रही है, समंदर नजर आ रहे हैं, हर तरफ हरियाली और सब्जा ही नजर आ रहा है। कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में हूं। वहां पर इमाम ने एक ताबीर इस्तेमाल की थी कि ए मेरे चाहने वाले हैसु कुन्ना फहाजा लना, हम जहां पर भी होते हैं जन्नत हमारे साथ साथ होती है। वो और होते हैं जो जन्नत के पीछे होते हैं, वो और होते हैं जन्नत जिनके पीछे होती है। एक सलवात खत्म कीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो और होते हैं जो जन्नत के पीछे होते हैं, और वो और होते हैं जन्नत जिनके पीछे होती है। लिहाजा इमाम मासूम को आप फैला दीजिए तो जन्नत बन जाएगी, समेट दीजिए तो इमाम वक्त बन जाएगा। लिहाजा परवरदिगार आलम ने इस खानदान के हर फर्द को मोहम्मद बनाया और हर फर्द को जन्नत बनाया। और कैसा जन्नत बनाया, अब मैं चाहता हूं जिस इमाम की शहादत की आज शब है उसके सीरत के हवाले से चंद एक पहलू तो आपके लिए हदिया समात करता चला जाऊं ना। तो एक मर्तबा इमाम का जो नसब वगैरह तो आप सब जानते हैं, लेकिन जिस पहलू को मैं बताना चाहता हूं वो ये कि देखिए इमाम, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जन्नत का मुजस्सम पैकर है। अब ये देखिए एक बात और भी जहन में आ गई, वो ये कि शब आशूर जब मौला ने कहा था कि मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे रहा हूं, तो असहाब ने पलट कर क्या कहा था, आप ही हमारे लिए जन्नत हैं, हमें वो जन्नत नहीं चाहिए जो इमाम से खाली हो, क्योंकि हम जन्नत कहते ही उसे हैं जहां पर इमाम की सरपरस्ती और बादशाही पाई जाए। ये तो शब आशूर का मुकालमा तो आपके जहन में है ना। तो इमाम के हर चीज में आपको वो रहमानी पहलू नजर आएगा। इमाम की बातों में इमाम नजर आएगी, इमाम का काम कामों में इमाम नजर आएगा, इमाम अपनी जात में हर चीज पर माफौक नजर आएगा। इसीलिए तो आप ज़ियारत जामे कबीरा में पढ़ते हैं ना कि अरवाहुकुम फिल अरवा व अजसादुकुम फिल अजसाद। अब ये ज़ियारत जामे कबीरा भी 10वें इमाम से ही कही गई है, तो जिसमें मासूम फरमाते हैं कि मैं शहादत देता हूँ ए मासूमीन, आपके जिस्म जिस्मों पर मुमताज़ हैं और आपकी रूहें रूहों पर मुमताज़ हैं। अब देखिए रूहों का तो रूहों पर मुमताज होना समझ आता है, लेकिन आपके जिस्म जिस्मों पर कैसे मुमताज बन गए। भाई जिस भी इमाम की शहादत हुई और उसके जिस्म अथर जसद अथर को जब सुपुर्द खाक कर दिया गया, तो खाक की तबीयत और उसका मिजाज तो यह है कि जब भी उसके साथ बदन मिलेगा तो वो बदन और जिस्म खाक का हिस्सा बन जाएगा। भाई यही फिजिक्स बताती है ना, यही दुनिया और साइंस बताती है कि कोई से भी बदन को, किसी भी हैवान और इंसान के बदन को जब आप कब्र में लिटाएंगे, कब्र के सुपुर्द करेंगे, खाक के सुपुर्द करेंगे, तो वो खाक का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ज़ियारत जामे कबीरा में पढ़ा जा रहा है कि आपकी रूहें रूहों पर बुलंद हैं और आपके जिस्म जिस्मों पर बुलंद है। मासूम ये बात समझ नहीं आई। जिस्म का तकाजा तो यह है कि जिस्म खत्म हो जाता है, जिस्म गल जाता है, जिस्म सड़ जाता है, लेकिन आपका जिस्म कैसे बाकी रहेगा। कहा तुम जिस्म का ना देखो, बल्कि ये देखो कि ये जिस्म किस रूह से मुत्तसिल और वाबस्ता है। जिन रूहों से वाबस्ता हैं वो रूहें इतनी बुलंद हैं कि उन रूहों ने जिस्मों को भी बुलंद बना दिया है। तवज्जो फरमा, उस रूह ने जिस्म को भी बुलंद बना दिया है। तो कितना बुलंद बना दिया, अब ये रिवायत सुनिए। चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक सितारा शनास आया, नुजूमी आप कह लीजिए, अलबत्ता नुजूमी हम मामूलन उसे कहते हैं जो मुस्तकबिल की पेशन गोई करे।
सितारा शनास उसे कहते हैं जो सितारों की हरकत नोट कर रहा हो, सितारों की मूवमेंट्स नोट कर रहा हो। उसे बताओ कौन सा सितारा किस बुर्ज में है, कहाँ पर है, कब इधर आएगा, उसके आसार क्या हैं, नताइज क्या हैं, असबाब क्या हैं, कितने साल बाद आएगा, कितने साल पहले आया था। तो इसे कहा जाता है सितारा शनास। एक मरतबा सितारा शनास इमाम के पास आया। इमाम ने कहा तू कौन है? कहा मैं सितारा शनास हूँ। कहा क्या तू जब सितारा शनास होने की बात कर रहा है, क्या तूने ऐसा शख्स देखा है जब से तू इस हुजरे में दाखिल हुआ है वो शख्स इतनी देर में 14 आलमों का सैर कर कर आ गया हो 3 मरतबा, और हर आलम तुम्हारे इस आलम से बड़ा हो, और उसके बावजूद वो अपनी जगह से हिला भी ना हो। आपने कल ये वाकया तो सुन लिया था ना कि खत्मी मर्तबत महराज पर गए। खुदा की कसम महराज खत्मी मर्तबत की फजीलत नहीं थी, ये हमारे जहनों की कोताहियां थी कि हम महराज को खत्मी मर्तबत की महराज समझते हैं, वरना इस खानदान का हर फर्द हमें महराज करता हुआ नजर आता है। इस खानदान का हर फर्द महराज करते हुए नजर आता है। लिहाजा ये तो हमारे जहन का कसूर है कि हम इसी को महराज समझते हैं। इसीलिए आपके उलमा ने तो ये बात बार बार कही ना कि 27 रजबुल मुरज्जब की फजीलत महराज नहीं है बल्कि बेसत का होना है। बेसत यानी पहली वही का नाजिल होना और फिर खत्मी मर्तबत से कहना कि आप अलल ऐलान दावत तबलीग कीजिए, इसे कहा जाता है बेसत। और आपके मकतब के उलमा ने कहा कि खत्मी मर्तबत को एक महराज थोड़ी ना मिली थी, खत्मी मर्तबत को मुतअद्दिद मर्तबा और 12 मर्तबा महराजें मिली थी। तो जब इतनी मर्तबा महराज मिली हो तो ये मेरे जहन का कसूर है। अच्छा, जब खत्मी मर्तबत महराज से आए तो लोगों ने कहा कि आप जो दावा कर रहे हैं कि आसमानों की सैर कराई, इसकी दलील क्या है? अच्छा, अब खत्मी मर्तबत कहते हैं कि पहले आसमान पर ये हुआ तो कोई टेस्ट कर सकता था? हैं? खत्मी मर्तबत कहते हैं पहले आसमान पर ये नबी है, आप चेक कर सकते थे। दूसरे आसमान पर ये हो रहा है, आप चेक कर सकते थे। 5वें आसमान पे ये हो रहा है, आप चेक कर सकते थे। तो खत्मी मर्तबत ने वहां पर अपने अजीम मोजिजे की बड़ी अदना सी दलील क्या दी थी? क्या कहा था खत्मी मर्तबत ने? हैं? आप सलवात पढ़ के सोचिए, मैं पानी पी लूं। क्या कहा था खत्मी मर्तबत ने कि शाम से एक काफिला आ रहा है अबू सुफियान का, उनका एक ऊंट भी गुम हो गया है, तो तुम उनसे पूछ लेना उनका ऊंट गुम हो गया है और वो शाम से आ रहा है, इतने अफराद पर मुश्तमिल है, ये कवायफ है। इस तरीके से तुम्हें मेरे दावे की सदाकत समझ आ जाएगी। अब चौथे इमाम के पास जब वो नुजूमी आया, माहिर नुजूम और माहिर फलकियात आया, उसने कहा नहीं, मैं ऐसे किसी शख्स को तो नहीं जानता, अभी इसे रहने दीजिए, न्यास को बाद में बांट दीजिएगा। मैं किसी ऐसे शख्स को तो नहीं जानता कि जो इतनी ही सी देर में, जो चंद सानी और दकीके गुजरे हैं, इतनी सी देर में 14 आलमों की सैर 3 मरतबा कर कर आ गया हो, बाइन के अपनी जगह और अपने मकान से हिला भी ना हो। मैं तो नहीं जानता। तो इमाम ने कहा मैं वो हूं। अब ये बात इमाम कहते हैं कि मैं 14 आलमों की सैर करके आया हूं, वो कैसे सामान है? भाई मैंने तो अपने आसमान के अलावा, अपने इन सितारों के अलावा कोई और आलम नहीं देखा, कोई और जगह नहीं देखी। तो इमाम ने उसे बताया कि अगर तू इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता तो मैं तुझे इतना बता देता हूं कि तू जब घर से चला था तो तू क्या खा कर चला था, तेरे घर में कितने पैसे हैं, तेरे घर में कितने अफराद हैं। अब आप इस पे वाह कर रहे हैं और वाह की भी जानी चाहिए, लेकिन मेरा ये जुमला याद रखिएगा कि ये इंसान के जहन का कसूर और कोताही है कि वो उनके आला तरीन मौजज़ात को समझ भी नहीं पाता। जब समझ नहीं पाता तो फिर वो क्या करते हैं? तनज़्ज़ुल फरमाते हैं। तनज़्ज़ुल फरमा के क्या करते हैं? हम तुम्हारी ज़बान में तुमसे बात करते हैं ताकि तुम्हें लगे कि ये हम मौजज़ा दिखा रहे हैं। लिहाजा चौथे इमाम ने जहाँ बहुत सारे काम किए, बहुत सरकार की मौला की खिदमत है, जिसमें से एक सरे फहरिस्त तो सहीफ़ा सज्जादिया है जिसका लक़ब है ज़बूर आले मोहम्मद। अब इसे ज़बूर आले मोहम्मद क्यों कहा जाता है, उसकी अपनी एक वजह तशबीह है। लेकिन जो मैं आपके सामने इमाम की एक हिकमत अमली बताना चाहता हूँ जिससे आप महसूस करेंगे कि देखिए मकतब अहले बैत ने किस दूर अंदेशी के साथ, किस तदबीर के साथ काम को अंजाम दिया है।
और ये इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि ये बात हमारे लिए भी नमूने अमल बन जाए कि जब मोमिन भी काम करें तो मोमिन सिर्फ ज़माने हाजिर को नहीं देखता, बल्कि ज़माने हाजिर के आईने में मुस्तकबिल को भी देख रहा होता है। मामूलन हमारे जो जहन है, जो हमारा तजुर्बा होता है और मुशाहिदा है, वो ये कि जब हम काम करते हैं तो हमारे कामों में क्या हम सोचते हैं, कल का क्या होगा। इस काम की मैक्सिमम रेंज हमने कितनी सोची होती है, कल। उससे ज़्यादा मैक्सिमम कितनी रेंज सोच लेंगे, 1 महीना। किसी ने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस ली होगी तो 20 साल, है ना। इससे ज़्यादा तो हम आगे का सोच नहीं रहे होते। लेकिन देखिए, इमाम ने सन 62 हिजरी में, 62 हिजरी में किस दूर अंदेशी के साथ काम किया कि आज 1448 हिजरी, 24 मुहर्रमुल हराम जिसमें मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, उस काम के असरात और नताइज आज तक उम्मत मुस्लिमा और मकतब तशय्युह उठा रही है। उसके समरात, उसके फ्रूट्स आज तक। कैसे? आप मुलाहिजा फरमाइए, 62 हिजरी है, यजीद इब्ने मुआविया ने वो जुल्म कर दिया है जिसे हम वाक़े करबला के नाम से याद करते हैं। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जालिम जब एक जुल्म करने पर जरी हो जाए ना, तो फिर वो किसी मकाम पर रुकता नहीं है, बल्कि अगले मरहले में उससे बड़ा जुल्म करना चाहता है। उसका जुल्म का मिजाज तो ग़ियान का मिजाज ही है। इसीलिए आप देखिए, हमारे नज़दीक तो इमाम मासूम रूह खाने काबा है। खाने काबा तो सिर्फ दीवार है, उसकी हकीकत पूछा जाए तो वो मदीने में मौजूद इमाम है। सही है ना, ये तो हमारा नजर। लेकिन जो जनरल उम्मत मुस्लिमा है, उनके नज़दीक चौथे इमाम की कदर और हैसियत क्या थी? एक नवासे रसूल है, एक पारसा मुत्तकी शख्स है, इससे ज़्यादा तो नहीं थी ना। हम इमाम वक्त मानते, वो तो नहीं मानते। तो उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है, तो वो क्या जवाब देंगे? काबा ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए या इमाम? तो वो कहेगा हम तो इमाम मानते ही नहीं है, हमारे लिए क्या चीज़ अहमियत रखता है? काबा। 61 हिजरी में यजीद इब्ने मुआविया ने रूह खाने काबा को गिराया और 62 हिजरी में खाने काबा को गिराया, है ना, जिसे आप तारीख में वाक़े हिर्रा के नाम से, हुर्रा कहिए, हिर्रा कहिए, वो तलफ़ुज़ अरबी का, उस नाम से याद करते हैं। और उसमें कितना जुल्म ढाया गया कि अगर आप किसी अहले सुन्नत से, जब यजीद की हालात ऐसे, यजीद की हक्कानियत पर बात करें कि करबला में सही था या गलत था, आप करबला छोड़ दें, वाक़े हिर्रा में आप यजीद को कैसे बचा लेंगे? 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए, 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए। 3 दिन तक ख़त्मी मरतबत का जो मज़ार था, रोज़े अनवर था, वो यजीद की सिपा के घोड़ों के लिए इस्तबल बन चुका था। तो ये तो आप वाक़े हर्रा के झेल में तारीख में सुनते रहते हैं। तो उस ज़माने में जब अरब के अंदर पैसा आया और अरब के अंदर, अरबों के अंदर एक तबकाती निज़ाम बनने लगा, अब उस तबकाती निज़ाम के जो रीशे थे और उसकी जो जड़ें थी वो खिलाफत दोवम के अंदर नज़र आती है। लेकिन बहरहाल उस ज़माने में, चौथे सरकार के ज़माने में, जो अरब और अजम का डिफरेंस था वो ज़्यादा वसीतर होता गया। अब ईरान से जंग होती रही, जंगों के नतीजे में गनीज़ें, गुलामें, लौंडिया, गुलमान आते रहे, और वहाँ पर अरबों के अंदर इस बात की फ़ख्र पैदा होना शुरू हो गया कि इस्लाम हमारे में से था, मोहम्मद हमारे में से थे, कुरान हमारे में से थे, हम फर्स्ट क्लास सिटीज़न हैं और तुम सेकंड क्लास सिटीज़न हो, अजम की निस्बत, ईरानियों की निस्बत। वहाँ पर चौथे इमाम ने सन 62 हिजरी में क्या हिकमत अमली अपनाई? मौला मदीने के बाजार से उन ईरानी गुलामों को खरीद कर अपने पास रख लिया करते थे, उन्हें अपने तालीमात सिखाते, अपने किरदार और अपना रफ्तार सिखाते, वो दीन सिखाते जो मोहम्मद के घर के बाहर वालों से नहीं मिला था, वो दीन सिखाते जो खत्मी मर्तबत के घर वालों ने सिखाया था। यही तो चौथे सरकार ने कहा था कि तुम जो इतने बड़े बड़े दीन के मुहद्दिस और मुफ्ती बनते हो, तुम्हें क्या पता कि वही उतरती थी तो जिब्राइल कहां बैठते थे? तुम्हें क्या पता कि जिब्राइल किस अंदाज में नाजिल होते थे?
तुम्हें क्या पता जिब्राइल क्या कहते थे? हमारे घर में आओ तो हम तुम्हें वो हुजरा दिखाएं और वो तकिया दिखाएं जहां पर जिब्राइल सहारा लेकर बैठा करते थे, क्योंकि हमारे पास वो जिब्राइल के उड़ते आते बैठते हुए परों के निशानात और असरात भी मौजूद हैं। अब मैं रिवायत आपको हदिया कर रहा हूं, हमारे पास जिब्राइल के परों के टुकड़े भी मौजूद हैं, जिससे हमारी दादी शहजादी कौनैन ने अपने बेटे हसन और हुसैन के लिए तकिया बनाया था। हम बताएंगे तुम्हें जिब्राइल का मिजाज क्या था, तुम क्या बता रहे हो? 8 हिजरी में खैबर के बाद तो तुम मुसलमान हुए हो, और तुम में से ज्यादातर मुसलमान तो वो हुए हैं जो हक्कानियत इस्लाम की वजह से मुसलमान नहीं हुए, बल्कि इख्तिदार इस्लाम की वजह से मुसलमान हुए हो। तुम हमें क्या बात करते हो? तो खत्मी मर्तबत ने उन अजम गुलामों को, जिसे हम ईरान कहते हैं आज की ज़ुबान में, उन गुलामों को ख़रीदा, अपने पास रखा, अपनी तालीमात सिखाई, वो दीन सिखाया जो हकीकी दीन था, और उसके बाद 3 महीने 4 महीने बाद सरकार जो है मौला इमाम सज्जाद उन गुलामों को आज़ाद कर दिया करते थे। अब मैं आपको नतीजा बताना चाह रहा हूं, जब वो गुलाम आज़ाद हो जाता था तो वो कहाँ जाता था? वो वापस अपने इलाके में जाता था। जो तूस से आया है वो तूस जाता था, जो कुम से आया है वो कुम जाता था, जो गीलान से आया गीलान जाता था, जो निशापुर से आया निशापुर जाता था, जो देलम से आया देलम जाता था। वो सारे गुलाम वापस पलट पलट कर अपने इलाकों में जाते थे। अच्छा, जब वापस पलट कर जाएंगे तो किस दीन की तरवीज करेंगे? वो उनसे जब पूछा जाएगा कि तुमने मुसलमानों को कैसा पाया, तो वो ईरानी तो वहां पर जाकर यही बताते थे कि हमने मुसलमानों का दीन और पाया, इस्लाम का दीन और पाया। हमने मुसलमानों का दीन और पाया, इस्लाम का दीन, इस्लाम का मिजाज और पाया। तो वहां पर नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत बढ़ती गई। अब मैं आपको उसके तेजी से नतीजे बता रहा हूं, हालात हाजरा तक नहीं जाना चाहता, लेकिन तेजी से नतीजे पहुंचा रहा हूं। देखिए 7वें सरकार इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सातवें सरकार का कातिल कौन है? भाई मैं तो पूछता रहता हूं बार बार, ताकि अब मुझे लगे कि मेरी बात वसूल हो रही है नहीं हो रही। जब पहुंच नहीं रही तो आएगी कैसे? है तो कौन था कातिल मौला का? हारून रशीद। उसके बेटे का नाम क्या था जो उनके बेटे का कातिल था? मामून अब्बासी। मूसा कासिम का कातिल हारून रशीद, इमाम हश्तुम का कातिल मामून अब्बासी। हारून अब्बासी, हारून रशीद ने 7वें इमाम को किस शहर में जहर दिया था? 7वें सरकार को हारून रशीद ने किस शहर में जहर दिया था? बगदाद में, है ना, बगदाद में जहर दिया था। कितने दिन तक मौला का जनाजा पुले बगदाद पर पड़ा रहा? 3 दिन तक। और क्या आवाजें लगती रही कि ये राफजियों का इमाम है, इसे हमने पुले बगदाद पर इसके लाशे को रख दिया है। भाई यही बात की गई थी या नहीं गई थी? अब उस मकतूल का बेटा और उस कातिल का बेटा, लेकिन कत्ल कहां किया गया? तूस में। इमाम हश्तुम को जहर दिया गया तूस में। तूस में वही गुलामों के बेटे मौजूद थे जिन्हें 4थे सरकार ने आजाद किया था। मामून अब्बासी हारून का बेटा था। हारून ने बगदाद में जहर दिया, मामून ने तूस में जहर दिया। इमाम हफ्तुम को बगदाद में जहर मिला, इमाम हश्तुम को तूस में जहर मिला। लेकिन चूंकि ये ज़मीन मोहम्मद और आले मोहम्मद वाला इस्लाम रखती थी, लिहाजा इमाम हश्तुम को जहर देने के बाद नतीजा ये निकला कि कातिल को भी पा बरैना और बगैर इमामे के जनाजे के आगे आगे चलना पड़ा था। वो कौन सा दबाव था जो मामून अब्बासी तूस में महसूस करता था, लेकिन हारून रशीद को बगदाद में महसूस नहीं होता था? वो दबाव दर हकीकत उन गुलामों की नस्लों की वजह से उनके दिलों में मोहम्मद और आले मोहम्मद का दबाव था। मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत ने यह असर दिखाया कि कातिल को भी जनाजे के आगे आगे पा बरैना चलना पड़ा था। मामून अब्बासी को पा बरैना चलना पड़ा था। अब मैं आपको एक मंजिल और सुना देता हूं ताकि इमाम की दूर अंदेशी समझ आ जाए। जब गैबत का ज़माना आया, गैबत सुगरा का आगाज़ का ज़माना आया और बनी अब्बास अंदर से कमज़ोर होने लगी,
तो वहीं पर दैलम में, जिसे हम आज गुलिस्तान कहते हैं, सूबा गुलिस्तान ईरान के शुमाल का सूबा है, तो दैलम में आले बुया ने हुकूमत कायम की। उस हुकूमत कायम करने के बाद बगदाद अमलन उनके ज़ेरे तसल्लुत आ गया था। बगदाद में बनी अब्बास की हुकूमत थी, लेकिन अमलन उनके ज़ेरे तसल्लुत आ गया था। उस आले बुया जो दैलम के रहने वाले थे, और दैलम वालों के दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत थी उस इमाम की तदबीर की वजह से, जिसे मैंने आपके सामने बयान किया। जब उन्होंने हुकूमत कायम की तो वही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो तमाम मकातिब फ़िक्र को हासिल थी, वही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मकतब जाफरिया के उलमा को भी हासिल हुई। उसी अय्याम में आपको सैयद मुर्तजा जैसा आलिम नज़र आता है, उसी अय्याम में आपको शेख मुफीद जैसा आलिम नज़र आता है, उसी अय्याम में आपको याकूब कुलैनी जैसा आलिम नज़र आता है, उसी अय्याम में आपको अली बिन बाबवै जैसा आलिम नज़र आता है, उसी अय्याम में आपको अल्लामा कराचकी जैसा आलिम नज़र आता है, उसी अय्याम में आपको शेख सदूक जैसा आलिम नज़र आता है। ये उलमा को इक्वल अपॉर्चुनिटी किसने अता की? दैलमियों ने अता की। दैलमियों ने क्यों अता की? दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत थी। आले मोहम्मद की मोहब्बत कैसे आई? चौथे इमाम ने उस वक्त दूर अंदेशी को मद्देनजर रखा था। लिहाजा जब शिया को भी मौला का चाहने वाला, मौला का मानने वाला, जब कोई भी तबलीग का काम करे, किसी भी उन्वान से दीन का काम करे, तो उसे सिर्फ आज का नहीं सोचना चाहिए। इमाम ने 1400 साल का सोचा था। इसी वजह से आप देख लीजिए कि आज ईरान में कैसी तशय्यो की ताकत उभर कर सामने आई है। अब यहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान रहते हैं उसके बारे में, उनके बारे में भी तुम्हें कुछ कहता चलूँ ना, कि दर्द कहीं हो रहा है, बता कहीं और रहे हैं। अब वो बेचारे वी लॉगर को पकड़ लिया है, कल पकड़ लिया उसको, उस पे बेचारे पर, जबकि वो हमारे मकतब से उसका ताल्लुक नहीं था, उस पर बेचारे पर FIR कर ली है। वो लंदन से आया तो उसको FIA वालों ने बताया कि भाई आप में रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, हमें भी नहीं पता कि आपने किया ना दाढ़ी है, एक सेकुलर लिबरल किस्म का आदमी है, तो सवाल करने पर भी पाबंदी है। दर हकीकत ये पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि दर हकीकत उनके बड़ों ने ये बात महसूस कर ली है कि वो तशय्यो जो किताबों के अंदर दबी हुई थी, जब आज फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से जब नुमाया होने लगी है, तो हमने जो अपने चाहने और मानने वालों को जो बताया था, दिख तो कुछ और रहा है। बताया कुछ और था, दिख कुछ और रहा है। जो दिख रहा था वो बताया नहीं था, जो बताया था वो दिख नहीं रहा। और इंसान उस पर काने नहीं रहता जो बताया था, इंसान उसे मानता है जो नजर आता है। साथ हैं आप लोग मेरे? हैं जो नजर आ रहा है, अब उसे रोके कैसे? तो हमारे यहाँ अब एक मुहावरा है इलाकाई जुबान में, इलाकाई जुबान का मुहावरा है कि दुखे पेट ने कूठे माथू, एक दूसरी जुबान का मुहावरा है। उसका मतलब यह है कि दर्द पेट में हो रहा है, लेकिन कूट जो है वो अपना माथा रहा है, तकलीफ हो कहीं और रही है। अब ये तो कह नहीं सकते थे तकलीफ हो कहाँ रही है, लेकिन बता कहीं और कर रहे हैं। कभी इस पे FIR करवा लेंगे। अभी देखिएगा आप तेजी से FIR बढ़ती रहेंगी, इसलिए क्योंकि वो अहले सुन्नत की अक्सरियती जो तबका है उसे रोक नहीं पा रहे। जो बताया था वो नजर नहीं आ रहा, जो नजर आ रहा है वो बताया नहीं था, जो बताया था वो अलग था, जो नजर आ रहा है वो अलग है। तो लिहाजा इंसान के अंदर जो परवरदिगार ने सालिम फितरत रखी है, वो कज़ावत और फैसला कर लेती है कि आप किस तरफ हो, दूसरे किस तरफ है। लिहाजा चौथे सरकार ने की दूर अंदेशी देखिए, मौला की हिकमत अमली महसूस कीजिए, मौला की तदबीर देखिए कि किस अंदाज से सरकार ने तबलीग दीन अंजाम दी है। आसान ज़हमतें नहीं उठाई है। चौथे सरकार वो इमाम है जिन्होंने अपनी आंखों से करबला देखा है, बल्कि इससे बढ़कर जुमला कह दूं कि सिर्फ करबला देखी नहीं है, करबला झेली भी है। वो इमाम है। आले मोहम्मद का कल की जो तारीख़ आएगी ना, कल की तारीख़ सन 95 हिजरी में, आले मोहम्मद का पहला जनाजा है जो दिन के उजाले में उठेगा।
अजरुकुम अल्लाह। पहला जनाजा है जो दिन के उजाले में उठा। रसूल अपने घर में ही दफन हुए थे। मौलाए मुत्तकियान का जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया था। शहजादी कौनैन का जनाजा भी शहजादी ने कहा था ना कि ये अली अबुल हसन मुझे रात की तारीकी में दफनाना, मैं नहीं चाहती कि जिन लोगों ने मुझे सताया था वो मेरे जनाजे में शरीक हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमाम हसन के जनाजे में तीर बरसाए गए और हुसैन का जनाजा तीरों पर मुअल्लक था। लिहाजा ये पहला जनाजा है आले मोहम्मद का जो बड़ी शान और शौकत से उठने जा रहा है। जब आप कंधा दीजिएगा ना ताबूत को, तो बस इतना तसव्वुर कीजिएगा कि मैं उस इमाम को कंधा दे रहा हूँ जिसकी ज़िंदगी इस कदर तौक और जंजीरों में घिरी हुई थी कि उसके जिस्म पर तौक और जंजीर के निशान जब तक जिंदा रहा वो निशान बाकी रहे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलूँ चाहता हूँ। आज तो शब शहादत है ना मौला के, चंद जुमले मौला के ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। वो इमाम जब भी उसके सामने पानी रखा जाता वो ज़ारो कतार गिरिया करता, कहता था कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया है। अजरुकुम अल्लाह। जब कोई खादिम खुराक गज़ा सामने रखता और कहता कि मौला आप ये खाना खा लीजिए, मेरा मौला कहता मैं कैसे खाना खा लूं, मेरा बाबा करबला में भूखा मारा गया था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जानते हैं हबीब इब्ने मुज़ाहिर, हबीब इब्ने मुज़ाहिर का बेटा था जिसका नाम था कासिम। कासिम कूफा में था। जब 11वीं मुहर्रम को एक घोड़े की गर्दन पर कासिम ने हबीब का लटका हुआ सर देखा ना, तो एक मर्तबा वो बच्चा, वो नौजवान उस कातिल के पास आता है और आकर कहता है कि लईन तुझे जितने पैसे चाहिए तू मुझसे ले ले, मुझे मेरे बाबा का सर दे दे। मैं कहूँगा ए कासिम जरा आहिस्ता कहना, 2 कदम के फासले पर सैयद सज्जाद भी है। जब वो सुनेगा कि इसकी गैरत कैसे बर्दाश्त करेगी, अरे उसके बाबा का सर भी एक नोके नेज़ा पर है जो करबला से कूफा और कूफा से शाम जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस शाम की एक मंजिल सुन लीजिए। जब शाम में ये काफिला पहुंचा ना और दरबार यजीद में असीरों का लुटा हुआ काफिला दाखिल हुआ है, तो एक मर्तबा यजीद ने जसारतन कहा कि खुदा का शुक्र जिसने तुम आले मोहम्मद को रुसवा किया। वहीं पर मेरे मौला ने कहा कि यजीद अगर इजाज़त दे तो मैं इस मिंबर पर जाकर कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा मौला मिंबर पर सरफराज हुआ और एक मर्तबा कहा कि जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले। खुदा की कसम इस खुतबे में मौला ने सारे मसाइब पढ़ दिए हैं। कहा मैं जमजम का बेटा हूँ, कहा मैं उसका बेटा हूँ जिसे मिना कहा जाता है, कहा देखो मुझे पहचानो, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जो करबला में बेगोरो कफन पड़ा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसका कटा हुआ सर कूफा से शाम आ रहा है। मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसके लाशे को कफन ना मिला बल्कि करबला की खाक उसके लिए कफन बन गई थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज ही की जैसी तारीख जब मदीने में आई और वलीद इब्न अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने मौला को जहर दिया ना, तो रावी कहता है, जाबिर कहते हैं कि मोहम्मद बाक़िर ने इमाम को गुस्ल देना शुरू किया। मौला के जसद अथर पर 3 तरह के निशानात नजर आते थे। पहला निशान वो सजदे और रुकू की कसरत का निशान था।
दूसरा निशान किस बात का था जानते हो? वो जो इमाम मदीने के यतीमों और असीरों और फकीरों के लिए जो गजा ले जाया करते थे, उन बोरियों के निशान मेरे मौला की पुष्ट पर थे। ये दूसरे निशान थे। जब तीसरे निशान की बारी आई, एक मर्तबा रावी कहता है कि मोहम्मद बाकिर जोर से चीख मारी और जमीन पर गश खाकर गिर गए। रावी कहता है कि मैंने इमाम से पूछा कि मौला किस निशान ने आपको इस तरह चीखवाया? मेरा इमाम कहता है, अरे जाबे, वो जो इमाम मेरा बाबा कूफा से शाम गया था, उस धोखे खारदार के निशान आज तक मेरे बाबा के जसद अतर पर बाकी थे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून। परवरदिगार हमारे आंसू को रुमाल जनाब ज़हरा में जगह नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा। जो बीमार हैं परवरदिगार तुझे वास्ता देते, बीमार करबला का उन तमाम बीमारों को सेहत कामिला वाजिला इनायत फरमा। परवरदिगार जो साहिबान ईमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी की तामीरात के जल्द अज जल्द असबाब मुहैया फरमा। परवरदिगार हमें हमारी आंखों से जन्नतुल बकी के रोज़ों को देखना नसीब फरमा। वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान अंसार मददगारों में शुमार फरमा। मातम हुसैन।